एकदम खस्ता, कुरकुरी और क्रिस्पी मूंगफली की चिक्की हम सिर्फ 2 चीज़ों से बनाएंगे और बहुत जल्दी ये बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मूंगफली दाना लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ही गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। काटने से अच्छे से मेल्ट होगा और अच्छे से ये पक जाएगा जल्दी। और यहाँ पर मैंने मूंगफली को भूनने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। इसे मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए हमें 5 मिनट के लिए भून लेना है। इस तरीके से भूनने से जलने का डर नहीं रहता, क्योंकि हम लगातार चम्मच चलाते रहते हैं। और ये जब तक हल्का सा आपको लगने लगेगा ऊपर से छिलका निकल रहा है और क्रैक आ रही है, तो अब हम इसे बंद कर देंगे। एकदम ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है इसे। उसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे, उसमें हम इस मूंगफली दाने को डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे भून लेना है। अब हम कपड़े को फोल्ड करके इसे अच्छे से हाथ से मसलते हैं ताकि इसका छिलका निकल जाए। इस तरीके से छिलका जल्दी निकल जाता है। अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, जैसा आप निकालना चाहें। उसके बाद जब ये अच्छे से मलने से क्या होता है कि आपका हाथ भी नहीं जलेगा और ये जल्दी से हम इसका छिलका आसानी से निकाल लेते हैं। थोड़ा-सा कूट लेते हैं ताकि थोड़ा-सा मूँगफली जो है वो टुकड़ों में हो जाए, क्योंकि बड़ा-बड़ा पीस का तो हम चिक्की नहीं बनाएँगे ना, थोड़ा तोड़ना पड़ेगा इसे। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इस तरीके से तोड़ लिया है। अब इसको जो नहीं निकल रहा है उसे हाथ से हम थोड़ा-सा मल लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सारे छिलके निकाल लेंगे। उसके बाद हम वापस इसे प्लेट में डाल लेंगे। आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत जल्दी बन जाता है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, प्लेट में वापस डाल देते हैं, क्योंकि हम इसका छिलका निकालेंगे और मैं यहाँ पे प्लेट से ही निकालूंगी और कोई उपयोग नहीं करूँगी। जैसा मुझे आता है मैं वैसे ही निकालती हूँ और वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम सूपा रहता है ना, उसमें भूनते हैं, उसी तरह हम प्लेट में ही मैं भून रही हूँ। और देखिए, इसका छिलका इस तरीके से निकालेंगे। हम थोड़ा बड़ा थाली ले लेते हैं। अब इसमें आसानी से निकल जाएगा। देखिए, इस तरीके से इसे थोड़ा-सा प्लेट को हिलाने से इसके सारे छिलके अलग हो जाते हैं। अगर हम इसको किसी में मतलब छलनी वगैरह में चालते हैं तो मूँगफली भी निकल जाएगी। इससे अच्छा हम इस तरीके से करें तो इससे क्या है, छिलका बस निकलता है और मूँगफली का दाना पूरा अलग हो जाता है। अब हम इसे अलग कर चुके हैं छिलके से। अब क्या करते हैं, कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। जब घी थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद जो 1 कटोरी गुड़ है जिसे मैंने काट के रखा था, उसे डाल लेते हैं। चलिए, अब इसमें हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या होता है कि गुड़ अच्छे से मिलता है और जल्दी पकता है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसे मिलाते रहेंगे। और इसे इस तरीके से करने से ये नीचे बैठता नहीं, मतलब चिपकता नहीं और जल्दी से ये मेल्ट होने लगता है। तो हम इसी तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे और बिल्कुल भी छोड़ के इधर-उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये गुड़ बहुत जल्दी पक जाता है। और यहाँ पर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी चिक्की एकदम खस्ता और कुरकुरी बनती है। तो हम थोड़ा-सा ही डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी बन जाएगा। अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक बोर्ड में मैं घी लगा लेती हूँ थोड़ा-सा। चॉपिंग बोर्ड है ये। और यहाँ पर बेलन में भी लगा लेती हूँ। आप चाहे तो प्लेटफॉर्म में ही इसे जमा सकते हैं, थाली में जमा सकते हैं या बटर पेपर लगा के भी जमा सकते हैं। आपकी मर्जी है, जैसा चाहे वैसा आप इसे चिक्की को जमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कटोरी में पानी डाली हूँ और उसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल के देख रही हूँ कि ये हुआ है कि नहीं। लेकिन ये लड्डू का गुड़ हुआ है अभी। अभी लड्डू के गुड़ से और ज़्यादा पकाना है हमें इसे।
तो यहाँ पर इसे हम चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा देर में हम इसे चेक करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये हार्ड हो जाएगा तो चिक्की टूटेगी ही नहीं। इसीलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा देर में चेक करेंगे पानी में डाल के। अभी जैसा आपको लगे कि ये हो गया है तो फिर से पानी में डाल के एक बार और चेक करना है, जब तक ये एकदम क्रिस्टल टाइप का टूटेगा नहीं, मतलब एकदम जैसे चॉकलेट टूटता है ना उस टाइप से ये टूटना चाहिए। देखिए एकदम कुरकुरा, तब ये पक गया है समझ लीजिए। अब चिक्की का ये चाशनी बन चुका है। अब हम इसमें मूंगफली दाना को डाल देंगे और इसे जल्दी जल्दी हमें मिलाना है, बिल्कुल भी समय नहीं लेना है, क्योंकि गुड़ बहुत अच्छे से पक गया है। अगर इस टाइम हम थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो पूरा चिक्की खराब हो जाएगा और अच्छे से ज़्यादा पक जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे जल्दी जल्दी मिलाना है और मूंगफली दाने को सब तरफ से गुड़ में मिलाते जाना है। अगर कहीं पर भी नहीं मिला तो ये आधा में गुड़ जाएगा आधा में नहीं जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम इसे एक बोल में डाल देते हैं। आप चाहे तो थाली में भी जमा सकते हो, उससे भी अच्छे से निकल जाता है, बटर पेपर में भी अच्छे से निकल जाता है, लेकिन आज मुझे बोर्ड में जमाने का मन किया तो मैं इसमें ही जमा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे फैला लेती हूँ, पहले चम्मच से फैला लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, इसीलिए पहले चम्मच से थोड़ा सा फैला लेती हूँ, उसके बाद हम बेलन चलाएंगे, क्योंकि अभी एकदम ज़्यादा गर्म है और थोड़ा सा ठंडा होता है ना तो ये अच्छे से बेलने में आसानी होती है, नहीं तो ये बेलन में ही चिपक जाएगा अगर इस टाइम मैंने बेलन चलाया तो। थोड़ा सा नॉर्मल होने देना है इसे, उसके बाद हम बेलन से इसे बेल लेंगे और जितना पतला करना चाहें आप कर सकते हैं, मतलब जितना फैलाएंगे उतना अच्छा बनता है ये। तो देखिए जल्दी जल्दी सब तरफ हमें इसे फैलाते जाना है बेलन से। तो देखिए एक भी थोड़ा सा भी बेलन में नहीं चिपक रहा है क्योंकि ये नॉर्मल हो चुका है, एकदम ज़्यादा गर्म नहीं है अभी। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे टेम्परेचर में आने देंगे ना, अभी ठंड का मौसम है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है गुड़, तो इसे हल्का सा 2 मिनट में ये इस टाइप से हो जाता है और बहुत अच्छे से बनता है फिर, मतलब चिपकता भी नहीं है और बटर पेपर की आवश्यकता नहीं होती, इतने अच्छे से ये बन जाता है। तो यहाँ पर इसे बेलते जाना है, आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं और मैं थोड़ा सा इसे दबाकर चारों तरफ से कर रही हूँ बराबर, ताकि अच्छे से बने। और इसे हम ठंडा करेंगे तभी हम निकालेंगे, अभी हम काट के रख लेते हैं गरम गरम में ही, क्योंकि बाद में ये कटने में मुश्किल होता है। और इस तरीके से हम इसे काटते रहेंगे। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ, इसे जल्दी से कट जाएगा। ये चाकू में भी काट सकते हो आप, और यहाँ पर इस तरह से कटिंग करने से ये निकल जाता है। आप बिना काटे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है काटना, मैं थोड़ा सा शेप में निकलेगा करके काट रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से हमारा मूंगफली चिक्की बनकर तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा 10 मिनट इसे हम ठंडा होने देते हैं और फिर उसके बाद हम इसे निकालेंगे। ये कितना अच्छे से बना है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बहुत अच्छा बना है ये। अब हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, देखिए कितने आसानी से निकल रहा है और एकदम खस्ता बना है, एकदम कुरकुरा। ये देखिए आप इसी तरीके से ना, इसी चाशनी से तिल की चिक्की भी बना सकते हैं, मतलब चाशनी अच्छा है तो आपका चिक्की बिगड़ेगा ही नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। तो ये बन गया हमारा मूंगफली चिक्की, ज़रूर बनाइए और विंटर में तो बहुत अच्छा होता है इसे खाना। और मेरे चैनल कुक विद नीलू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।